स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हुए अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड मुंद्रा ने एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों को प्लास्टिक मुक्त बनाने और स्वच्छता का संदेश देने के लिए एक अखिल भारतीय भ्रमण की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि इस बड़े अभियान का आगाज मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन से हुआ है। आखिर क्या है ये पूरा रोडमैप, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत और प्लास्टिक मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए कॉर्पोरेट जगत भी अब अध्यात्म के साथ जुड़ गया है। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड मुंद्रा द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का पहला पड़ाव विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बना। यहाँ टीम ने न केवल मंदिर परिसर में सफाई की, बल्कि भक्तों और स्थानीय समुदायों को एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागने की शपथ भी दिलाई। इस राष्ट्रव्यापी पहल के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पवित्र स्थलों पर सफाई की गरिमा बनाए रखना, मंदिर क्षेत्रों से प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करना, स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को इस मुहिम से जोड़ना, देश के सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव स्थलों को स्वच्छ बनाकर राष्ट्र का मान बढ़ाना। उज्जैन के बाद ये दल अब देश के अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकलेगा, जहां इसी तरह की जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ शुरू हुई यह यात्रा निश्चित रूप से देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। हम चार भाई हैं और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, एक मैसेज के साथ, नो प्लास्टिक सेव नेचर। हमारी पृथ्वी को, हमारे भारत को प्लास्टिक से कैसे मुक्त करें, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जितना हो सके उतना प्लास्टिक का कम उपयोग करना है और डस्टबिन का उपयोग करना। हम यहाँ पर लोगों को पूछेंगे कि भाई आपके इंदौर सिटी से दूसरे जो राज्य है या दूसरी कोई सिटी है वो कैसे प्रेरणा ले सकती है। जैसे अपने को इंदौर ये स्वच्छ है, वैसे पूरे भारत को ऐसे ही स्वच्छ होना है। हम 1-1.5 घंटे से यहाँ घूम रहे हैं, हमें कहीं पर भी थोड़ा सा भी कचरा नहीं मिला, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। और इससे दूसरे राज्य है या दूसरी सिटी है उसको एक प्रेरणा लेनी चाहिए, ये हमारा खास करके मैसेज है। इसलिए हम उज्जैन से वापस यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं। अभी यहाँ से हमारा प्लान है वाराणसी जाने। खास करके हमें प्रेरणा मिली है वो अदानी ग्रुप से मिली है। उन्होंने वहाँ पर भगवत कथा करवाई थी 7 दिन की, और हज़ारों लोगों ने वहाँ भोजन प्राप्त किया था प्रसाद के रूप में। तो वहाँ एक मैसेज था कि नो प्लास्टिक। पूरी कथा में 7 दिन तक कोई प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं हुआ था। तो जैसे ये हो सकता है तो हमारे जीवन में हम क्यों न एक पहल करें कि जितना हो सके उतना पॉलीथीन का कम उपयोग करें। जैसे कपड़े की बैग है उसका उपयोग करें। डस्टबिन है, क्या होता है हम धर्म स्थान पे जाते हैं, डस्टबिन रहेगा फिर भी लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते, उसके पास में बाहर कचरा फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, मेरा नाम हरिनाथ है, मैं गुजरात कच्छ से मुंद्रा से आया हूँ। और किस पर्पज़ से यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए? जी, हमारा पर्पज़ है नो प्लास्टिक सेव नेचर। प्लास्टिक का जितना हो सके उतना कम उपयोग करना और कचरा पेटी के डब्बे में डालना। और अभी तक हमने 6 ज्योतिर्लिंग कवर किए हैं। जहाँ भी हम गए लोगों ने बोला कि मतलब पब्लिक नहीं समझेगी, और इसीलिए हम इंदौर आए हैं आज कि यहाँ से लोगों से मैंने फीडबैक लिया कि मतलब दूसरी सिटी से आप क्यों अलग हो, आपसे क्या प्रेरणा ली जा सकती है और मतलब कैसे कर सकते हो। लोग बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, तो फिर इंदौर क्यों कर लेता है। तो एक बात ये निकल गई कि यहाँ पे अगर कोई कचरा फेंकता है तो उसके ऊपर पेनल्टी दी जाती है। दुकान वाला है या कोई बाहर का लोग है, कोई यहाँ के लोकल्स है, उसके बावजूद भी एक चीज़ और है जो पब्लिक समझ रही है यहाँ की। अगर कोई बाहर का बंदा भी कोई इधर आया, कोई टूरिस्ट इधर आया और उसने कचरा फेंका, तो यहाँ के लोग खुद बोलते हैं भाई कचरा मत फेंको, डस्टबिन में डालो, और उसके ऊपर भी फ़ाइन लगता है। मतलब कोई सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर भी किसी ने कचरा फेंका, सोसाइटी का मेंबर है, उसके ऊपर भी फ़ाइन लगता है। मतलब एक फाइनल अलग चीज़ है और खुद से समझना वो भी अलग है। जब तक पब्लिक खुद नहीं समझेगी, हम खुद नहीं समझेंगे कि हमारा भारत, हमारा जो सिटी है वो क्लीन रहे, तब तक पॉसिबल नहीं है। चाहे सरकार कितना भी कर रहे, तंत्र अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें उसका साथ देना चाहिए। और यही लोगों को समझा रहे, अवेयरनेस कर रहे हैं, और इसी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं, ताकि अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिले कि कौन सी सिटी क्या कर रही है, हमारा गुजरात क्या कर रहा है, इंदौर क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश क्या कर रहा है, सब कुछ देखने को मिले। और आज तक हमने 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए, आगे भी देखने वाले हैं कहाँ के लोग कैसे मतलब प्रकृति के नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ से जो भी जानकारी होगी उसका कहाँ उपयोग करेंगे आप लोग? क्या यहाँ से जो लोगों से फीडबैक हमें मिले हैं वो हमारा सोशल मीडिया हैंडल पेज है हमारा, उस पर रिलीज़ करेंगे हम गुजरात के लोगों के लिए कि भाई इंदौर ऐसा कर रहे हैं तो हम भी अपनी सिटी के लिए कुछ करें।
जैसे कि सूरत हो गया, मोरबी हो गया, राजकोट हो गया, हमारा भूज हो गया। मतलब वहाँ के लोग कुछ लोग तो पहले से समझदार है ही, मतलब समझते कचरा पेटी के डब्बे में डालना, मगर कुछ लोग की मानसिकता कुछ अलग है, तो उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।